दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। दीपांशु, दो स्टॉक्स आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, एक होटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ताज जीवीके होटल्स, जो अभी 205 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये एक जेवी है बिटवीन इंडियन होटल्स और जीवीके ग्रुप। इंडियन होटल्स यानी टाटा ग्रुप और जीवीके ग्रुप के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। 7 प्रीमियम होटल्स है इस कंपनी के पास, जिसके अंतर्गत ये 1360 रूम्स ओन करते हैं। हमने देखा जो होटल सेक्टर है, बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा इस क्वार्टर में। जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आएंगे। वैसे भी सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। इस कंपनी ने 32 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले सितंबर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। और अगर आप जून क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 15 करोड़ के सामने 32 करोड़ का पैट था। और सितंबर तिमाही में मार्जिन थे 45%। और मुझे लगता है इस बार उससे भी अच्छे नंबर्स आएंगे। एक तो हम कुछ दिन पहले देखे कि ये जो चाइना की तरफ से जो कोविड का थ्रेट आ रहा था, उसकी वजह से हमने सभी होटल स्टॉक्स में या होटल सेक्टर में करेक्शन देखा। बट अब कोई कोविड की बातें नहीं है, कोई कोरोना की बातें नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये जो दिसंबर का हॉलीडे सीजन गया, बेहद ही जबरदस्त गया होटल्स के लिए। फिर वेडिंग सीजन भी एक बहुत बड़ा वेडिंग सीजन था, लेजर ट्रैवल हो रहे हैं, तो इन सब का एक असर पूरे होटल सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर के नतीजे अभी थोड़ी दूर है, बट अभी सही समय है इन स्टॉक्स को खरीदने का। इस कंपनी में इंडियन होटल्स की भी 25.5% की हिस्सेदारी है। फिर डीआईएस भी अराउंड 4% ओन करते हैं, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी है। तो हम बुलिश ऑन द सेक्टर एंड विद इन द सेक्टर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 220 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, और 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 220 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। ताज जीवीके, ये है सिटी साहब की पहली कॉल। इस स्पेस में एक्शन भी आपको बनते हुए दिख रहा है। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक है दीपांशु, एक मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट इंडिया, जो अभी 376 377 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 98,000 टन्स पर एनम। ग्लोबली देखेंगे तो 14% मार्केट शेयर है इस कंपनी का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में। इसके अलावा सीपीसी और ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप्स भी बनाती है। हमने देखा पिछले कुछ दिन की स्टोरी रही है मेटल सेक्टर, आज भी मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा है। और खास करके जो स्टील स्टॉक्स है, स्टील कंपनियां, वो अच्छा कर रही है। और हमने पिछले 1 महीने में देखा सभी स्टील कंपनियों ने 3 से 4 बार अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं। और ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है, ये जो स्टील जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से बनता है, उसमें यूज होता है इसका। तो एक जबरदस्त डिमांड स्टील सेक्टर से इसको आती है और आनी चाहिए। और बाकी इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 इंडिया में और 1 जर्मनी में भी है। तो वो भी एक यूरोप में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इनका प्लांट है, जिसका फायदा होना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पिछले साल 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी 2.63% की डिविडेंड यील्ड है। FIHDAs अराउंड 13% ओन करते हैं। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। ये के बांगर ग्रुप की कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 395 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, वैलिड पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। तो ताज जीवीके और ग्रेफाइट इंडिया, 2 शॉर्ट टर्म पिक्स सेठी साहब की तरफ से आती हुई। 220 का टारगेट ताज जीवीके में दिख रहा है, 200 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स ग्रेफाइट इंडिया 395 तक का टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाएं।